क्या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है? क्या आने वाले समय में आपातकाल जैसी स्थिति आ सकती है? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस समय चल रहे हैं। हाल ही में आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अपील की गई है पूरे देश से कि विदेशी मुद्रा को बचाया जाए। देश को संकट से बचाने के लिए आने वाले समय में किसी भी तरीके का आपातकालिक स्थिति पैदा ना हो, उसको लेकर कई बातें कही गई हैं। तो क्या वास्तव में देश अभी वर्तमान में आपातकाल जैसी स्थिति से गुजर रहा है? क्या देश का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, खत्म हो रहा है? और क्यों प्रधानमंत्री जी को ये बात कहनी पड़ी? वैसे तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर है, लेकिन आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एक्चुअल में विदेशी मुद्रा होती क्या है। बहुत सारे लोगों को विदेशी मुद्रा पता ही नहीं है, और विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति क्या है, विदेशी मुद्रा में क्या क्या आता है, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा गया कि सोना ना खरीदें, डॉलर को बचाएं। एक साल के लिए अपील की गई, तेल की बचत करें, तेल की बचत के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा कार पूलिंग करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं, खाद और तेल की कटौती की बात कही कि उर्वरक वगैरह भी बचाएं, जितनी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं बाहर से उन सबको बचाने की बात कही, विदेश यात्राओं से बचें ऐसा बोला इन्होंने, वोकल फॉर लोकल की बात कही, वर्क फ्रॉम होम की बात कही। ये सब बातें क्यों प्रधानमंत्री जी को देश के लोगों के साथ अपील करनी पड़ी? इसके पीछे के निहितार्थ क्या हैं? वैसे हर एक मुद्दे पे डिटेल वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो मेरा आज़ाद आईएएस एकेडमी में पब्लिक है, आप एक बार उसे जरूर देखिएगा। इस सेशन को देखने के तुरंत बाद उससे स्पष्ट हो जाएगा हर चीज के पीछे कैसे डायरेक्ट कनेक्शन है आपके फॉरेक्स रिजर्व का। आज के सेशन में पहले हम फॉरेक्स रिजर्व समझते हैं कि विदेशी मुद्रा एक्चुअल में होती क्या है। अभी देखिए, भारत की जो विदेशी मुद्रा है, मैं 1 मई 2026 का डेटा आपको बताता हूं, जो आरबीआई के द्वारा डेटा दिया गया है कि अभी भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार जो बचा हुआ है वो कितना है? 690 अरब अमेरिकी डॉलर है। अभी आप सभी जानते हैं पश्चिम एशिया संकट चल रहा है, और ये संकट अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका अपने तरफ अड़ा हुआ है, ईरान अपने तरफ अड़ा हुआ है, पूरा गल्फ क्षेत्र, हरमुज जल संधि सब बाधित है, और इससे भारत का एक तो इंपोर्ट भी बाधित है। हम जो ऊर्जा हमें जरूरतें, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, वो ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं हो रही, सप्लाई चेन बाधित हो रही है, ठीक है। और साथ ही हमारा एक्सपोर्ट भी बाधित है। यूएई से लेकर के गल्फ कंट्री, भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर था इस क्षेत्र का, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व हमें थोड़ा सा कम मिल रहा है। और अभी रेमिटेंस वगैरह की बात भी हम आने वाले सेशन में करेंगे। भारत को रेमिटेंस के माध्यम से भी टोटल जीडीपी का 3.3% जो है पैसा आता है हमें फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे। रेमिटेंस मतलब जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं वो भी भारत को पैसा भेजते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले के करंट अफेयर्स में इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताया था। डायस्पोरा क्या होता है उसका वीडियो भी आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। कैसे विदेशी लोग भारत में पैसा भेजते हैं। भारत विश्व के उन सबसे ज़्यादा बड़े देशों में से जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है। तो अभी फॉरेक्स रिजर्व की जो स्थिति है वो कितनी है? 690 अरब यूएस डॉलर। और ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। यदि मैं अभी आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा कितना पहुंचा, अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा था आपका जो डॉलर है, सबसे ज्यादा यदि हम देखें तो अभी तो ये थोड़ा सा कम हुआ है आपका, ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ है। इसका जो पीक पॉइंट था, ठीक है, यदि हम देखें तो 27 फरवरी 2026 को बहुत ज़्यादा था। 27 फरवरी तो को तक का डेटा देखिए, ये बात कर रहा हूं मैं 1 मई की, इससे एक आइडिया लगेगा आपको। 28 फरवरी से पश्चिम एशिया संकट चालू हुआ था, और क्यों प्रधानमंत्री जी को आकर ये बोलना पड़ा, इसको इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तब था 728 अरब डॉलर, ठीक है। ये 27 फरवरी का डेटा है, 27 फरवरी 2026 का, ये 1 मई का डेटा है। यानी अब लगातार फॉरेक्स रिजर्व गिर रहा है भारत का, लगातार गिर रहा है। अभी बीच में थोड़ा 700 का डेटा फिर प्राप्त किया, लेकिन फिर से 690 अरब डॉलर पे आ चुका है। क्योंकि अभी हमें जो चीजें विश्व से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं उस एवज में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा हमारा। वैसे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आने वाले समय पे ना बने, इसलिए अपील हुई थी। इस पे अभी बाद में बात करके पहले एक बार विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं। क्या क्या चीजें आती हैं विदेशी मुद्रा भंडार पे? जनरली ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि कितना था और कितना बचा है। आइए अब एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं
क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार वह संपत्ति होती है जो किसी देश का केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं के रूप में सुरक्षित रखता है। देखिए हमारे देश के अंदर हम रह रहे हैं तो हमारी करेंसी रुपया है। जब कभी आप विदेश में जाएंगे तो विदेश में आपको करेंसी को चेंज कराना पड़ता है, ठीक है, करेंसी चेंज कराना पड़ेगा, उस देश में वही करेंसी चलती है। इसीलिए विदेश में जाने को ना जाने को लेकर के भी अपील की गई कि आप विदेश मत जाइए। यानी विदेशी फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसे बोलते हैं, वह संपत्ति है जो किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास विदेशी मुद्राओं के रूप में सुरक्षित होती है और यह भंडार भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास प्रबंधित किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों हमें फॉरेक्स रिजर्व चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमें भुगतान करना है, उस भुगतान को हमें फॉरेक्स रिजर्व के माध्यम से ही करना होता है ताकि अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार चलता रहे। मुद्रा का एक्सचेंज रेट भी इसी से तय होता है। अभी आप देख रहे हैं रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो वैसे भी हालत काफी खराब है हमारी, विदेशी मुद्रा भंडार इसके कारण भी हमारा गिर रहा है। तो चार प्रमुख चीजें सम्मिलित होती हैं विदेशी मुद्रा भंडार में। क्या होती हैं चार प्रमुख चीजें? सबसे पहली चीज होती है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, सबसे पहली चीज होती है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर विदेशी मुद्रा। अभी देखिए विश्व में सबसे मोस्ट पावरफुल और सबसे भरोसेमंद यदि कोई मुद्रा है तो वो डॉलर है, ठीक है। डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, डॉलर पे भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो अवेलेबल कराऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इतना भरोसेमंद मुद्रा क्यों है डॉलर। आने वाले सेशन पे इसको देखेंगे। तो यह विदेशी, देखिए आजाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल फॉलो करिए, वहां पर सब कुछ मिलेगा कंटिन्यूअस में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हर तरह की खबरें आपको लेके चल रहा हूं। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा सबसे बड़ा भाग होता है फॉरेक्स रिजर्व का, जिसमें कई सारी मुद्राएं सम्मिलित होती हैं। एक तो अमेरिकी डॉलर होता है, यूएसडी होता है आपका, ठीक है, अमेरिकी डॉलर सबसे बड़े भाग में होता है। दूसरा यूरो भी है आपका, यूरोपीय यूनियन में यूरो चलता है, वहां की एक साझा मुद्रा है यूरो। इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड भी होता है, ब्रिटिश पाउंड है ना, ब्रिटिश पाउंड होता है। जापानी येन भी है इसके अंतर्गत, जापानी येन। ये मजबूत मुद्राएं हैं विश्व की, जो भरोसेमंद है, मजबूत हैं, ये सारी मुद्राएं होती हैं। अभी युआन को लेकर काफी मुद्दा चला था कि ईरान ने कहा कि भाई अब हम जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, सब युआन के माध्यम से करेंगे, है ना। तो बीच बीच में अभी चाइना भी एंट्री मार रहा है और भी अन्य देशों की मुद्राएं भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। लेकिन बड़ा ये है क्यों ये मुद्राएं, और ये जितनी भी मुद्राएं आपकी होती हैं तो आप समझिए कि अल्टीमेट ये सारे मुद्राएं, मतलब ओवरऑल हमारे टोटल पूरा फॉरेक्स जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसका टोटल 85% हिस्सा इसी का होता है, एफसीए का होता है। एफसीए का मतलब होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स सबसे बड़ा मुद्रा इसका होता है। दूसरे नंबर पे गोल्ड रिजर्व है, स्वर्ण भंडार है। अभी भारत के स्वर्ण भंडार भी कम हुए हैं। देखिए अभी विश्व में हम ये बात जरूर कहते हैं, अभी छठवीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, पहले चौथे नंबर पे थे, छठवें नंबर पर आने के पीछे का कारण यही है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो स्वर्ण भंडार जो गोल्ड रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा इसके रूप में भी रखा जाता है, ठीक है। भारत में भी आरबीआई के पास भी ये सोना रखा हुआ है, कुछ विदेशी बैंकों में भी हम रख देते हैं, जैसे ब्रिटेन के पास काफी सोना हमने रख रखा है, ब्रिटिश बैंकों में भी रखा हुआ है, वहां से धीरे धीरे अब भारत भी आ रहा है। तो आर्थिक संकट के समय एक सुरक्षित संपत्ति यदि सबसे सेफ एसेट्स होता है तो वो गोल्ड ही होता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आप लोग सोना ना खरीदिए 1 साल तक, क्यों? क्योंकि सोना ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेक्स रिजर्व ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक संयम ये बरतने के लिए कहा गया। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि सोना पे सबसे ज्यादा निवेश लोग क्यों करते हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार जरूर देखिएगा, आजाद इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पब्लिश है कि गोल्ड क्या है, गोल्ड का क्या महत्व है और सबसे मजबूत निवेश क्यों माना जाता है सोने को। और पिछले काफी समय से सोने ने जो रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, वो अविश्वसनीय है, असाधारण है, ठीक है। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार, ये इसे बोलते हैं एसडीआर। एसडीआर होता है पेपर गोल्ड इसे कहा जाता है और आईएमएफ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, ये भी आपका फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा होता है।
ठीक है, विशेष आहरण अधिकार। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, एक संस्था है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आप सभी जानते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के थ्रू बनी थी। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें कहते हैं इनको, ट्विन सिस्टर कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्मित एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के तौर पे आप इसे कह सकते हैं। ये कोई वास्तविक मुद्रा नहीं है, जितने भी मेंबर्स होते हैं आईएमएफ के, उनके द्वारा आपस में लेन देन में उपयोग होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग यूनिट है, लेखा इकाई के तौर पे होता है। एसडीआई का जो एसडीआर का मूल्य होता है वो 5 मुद्राओं के मूल्य पर तय होता है। 5 मुद्राएं कौन कौन सी? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। इन 5 मुद्राओं का जो मूल्य चल रहा होगा उसी आधार पे एसडीआर का मूल्य भी तय होता है। फिर से एक बार बता रहा हूं, अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड, इन सब के मूल्य के आधार पे एसडीआर का भी मूल्य तय होता है और कंट्री इसको आपस में एक्सचेंज करती हैं, इसको भी रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईएमएफ में आरक्षित स्थिति, रिजर्व ट्रेंड्स पोजीशन, जिसको आरटीपी कहते हैं, वो भी आपका जो है इसमें होता है। चौथे नंबर पे है आईएमएफ में आरक्षित स्थिति। एसडीआर को ही पेपर गोल्ड कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, पेपर गोल्ड क्या है? एसडीआर। आईएमएफ में आरक्षित स्थिति, आईएमएफ में इसको बोलते हैं आईटीपी। आईटीपी कहा जाता है इसको, माफ करेगा, आईटीपी नहीं, आर ठीक है, इसको बोलते हैं आरटीपी। आरटीपी, आईटीपी नहीं, आरटीपी बोलते हैं, रिजर्व ट्रेंड्स पोजीशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वह राशि होती है जो आईएमएफ से भारत तुरंत निकाल सकता है। आईएमएफ में भारत का जो योगदान है, जो कोटा है, हम जो योगदान दे रहे हैं वहां पर, उसके तौर पे इसको माना जा सकता है, तो हम इसको तुरंत ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो भी है उसमें सारी चीजें होंगी। विदेशी कोई भी कंट्री हो उसके विदेशी मुद्रा भंडार में यही सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। हमारी रुपया नहीं है इसमें, हमारा पैसा नहीं होता विदेशी मुद्रा भंडार ही नाम है इसका। प्रधानमंत्री जी ने इसी को बचाने के लिए ये अपील की है कि अभी फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है, फरवरी के बाद से लगातार बढ़ नहीं रहा है। पहले क्या होता था, ये प्रवृत्ति अलग थी, लगातार बढ़ता रहता था, फरवरी में अपने पीक में गया था। अब जो है स्थिति ये आ गई है कि ये लगातार घट रहा है और ऐसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए जो है लोग सोना ना खरीदें। ठीक है, लोग विदेशों में ना जाएं, लोग जो है, क्योंकि अभी इसको लेकर मेरा वो वाला वीडियो डिटेल जरूर देख लीजिएगा। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों फॉरेक्स रिजर्व किसी कंट्री के लिए जरूरी होता है। सबसे पहली बात, मुद्रा विनिमय दर को स्थिर रखता है। आरबीआई मतलब जो रुपए की स्थिरता है ना, इसी के दम पे है रुपए की स्थिरता। अभी भी रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के सापेक्ष, आप देखिए। दूसरा, जो भी हम खरीदते हैं, आयात जो भी करते हैं, उसका भुगतान इसी के दम पे होता है। भारत अपने कई महीनों के आयात का भुगतान विदेशी मुद्रा भंडार से कर सकता है। जब कभी वैश्विक आर्थिक संकट आता है या कैपिटल हमारा जो है एस्केप की बात आती है, पूंजी पलायन की बात आती है, तो ये पैसा बफर के रूप में काम करता है, सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। यही कंट्री का बफर होता है आपका, इसी पैसे से देश अपना इंपोर्ट करता रहता है। अभी बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन लगा दिया, हमारे देश में पड़ोस में पाकिस्तान ने कब से, मतलब महीनों हो गए हैं वहां पर, वो बहुत बुरी हालत है। वर्क फ्रॉम होम वहाँ बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है। तो भारत में भी इमरजेंसी अलर्ट जैसी स्थिति है, आप ये मान के चलिए। निवेशकों का भरोसा होता है, जब कभी भी कोई भी देश के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार होगा, सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है, फिर चाइना के पास है, तो जिसके पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होता है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो है उतना ही ज्यादा विश्वास करते हैं और उतना ही ज्यादा निवेश करते हैं। समझ रहे हैं। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार, एसडीआर और आरटीपी। आईएमएफ की आरक्षण स्थिति इसमें सम्मिलित होती है। भारत विदेशी मुद्रा भंडार देश के आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक शक्ति का प्रमुख संकेतक है। तो जैसा कि मैंने बताया, भारत में अभी 690 अरब डॉलर के आसपास ही आपका जो है विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जिसमें सबसे ज्यादा ये है लगभग 551 अरब डॉलर, यही है आपकी। अभी इसमें गिरावट आ रही है लगातार। सोना भंडार जो है लगभग, जो यदि मैं इसकी वैल्यू देखूं तो 115 अरब डॉलर का है। एसडीआर लगभग 18.78 अरब डॉलर का है। और जो हमारी आरक्षित स्थिति है, जिसको हम आईएमएफ के पास आरटीपी कहते हैं, वो 4.86 अरब डॉलर की है। तो ये हमारी वर्तमान स्थिति है आपकी। ठीक है,
लगातार घट रहा है ये, और घटने के कारण से देश में कभी कोई पैनिक क्रिएट ना हो, आपातकालिक स्थिति ना आ जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी स्थिति ना आ जाए, क्योंकि जो अभी ये है ना हमारे पास, इससे केवल 10 से 11 महीने का ही इंपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। यदि ये बढ़ा नहीं, घटता चला गया, तो ये इंपोर्ट समयावधि और कम होती जाएगी। 690 अरब डॉलर में सिर्फ 10 महीने का हम तेल खरीद सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, और यदि ये कम हुआ तो स्थिति और कम हो जाएगी। भारत विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे नंबर पर है, 4th नंबर पे हम आते हैं, 4th लार्जेस्ट हैं आपके। और अभी सोने भंडार में गिरावट आई है, भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी 6वें नंबर पर आ चुकी है ना। आप सभी देखिए ना, 1 मई 2026 को भारत का जो टोटल स्वर्ण भंडार है, इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है, और इसके पीछे का कारण आया है जो ये वैश्विक संकट चल रहा है, वैश्विक कीमतों में सुधार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों की जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इसका सीधा असर पड़ा है इसमें। बाहरी आयात भी लगातार हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी सोना दे रहे हैं, सोने की खपत हो रही है, और लगातार जो है हम सोना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व जा रहा है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा अपील की गई है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारतवासियों से अपील की गई है कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें, 1 साल तक सोना के, ताकि डॉलर देश से बाहर ना जाए, विदेशी मुद्रा नीचे ना पड़े। इसको लोग अलग अलग अर्थों में ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं सरकार नाकाम हो गई। देखिए, सरकार का समय पर आकर अलर्ट देना जरूरी है, समय पर अलर्ट नहीं देंगे, हाँ सरकार को कुछ कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म करने चाहिए, लोकल मार्केट को बेहतर करना चाहिए, लेकिन अभी जो पश्चिम एशिया का संघर्ष चल रहा है, ईरान और अन्य देशों के बीच में जो तनाव है, कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल है, इसको अभी हम रोक नहीं पाएंगे। अमेरिका भी हटने के लिए तैयार नहीं है, तो इस समय सब जगह पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं, हर एक देश से निकाल रहे हैं, भारत से भी निकाल रहे हैं, यहां से विदेशी निवेशक जा रहे हैं, डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है। लगातार अमेरिकी फेड रिजर्व की जो नीतियां हैं, वो वैश्विक सुरक्षा की तलाश में जितने भी निवेशक हैं, सभी कहां जा रहे हैं। अभी आपने देखा चांदी के मूल्य बहुत तेजी से गिर गए, सोने के मूल्य बहुत तेजी से गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जितना भी निवेश हो रहा है वो सब डॉलर पे हो रहा है, सब डॉलर की तरफ विदेशी निवेशक जा रहे हैं। कच्चा तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अब सोना में निवेश नहीं कोई कर रहा है। ऐसे में जो ये पूरी स्थिति बनी हुई है, इससे बचने के लिए भारत को चाहिए कि भारत को कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म करने पड़ेंगे, जिसमें ये अपील प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो की गई है, ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि आपातकाल जैसी स्थिति ना बने, उसके लिए प्रयास है। ठीक है, तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश तो बना हुआ है, लेकिन अभी हमने जो है इंग्लैंड से भी सोना मांगा है। 104 टन सोना जो है हमारा इंग्लैंड में रखा हुआ है, उससे हम सोने को मंगा रहे हैं, और हमारे पास जितना भी अभी पैसा है, फॉरेक्स रिजर्व है, 10 से 11 महीने के लिए काम कर सकता है। लेकिन यदि तेल की कीमतें लगातार बढ़ेंगी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पे इमरजेंसी और आपातकालिक स्थिति जैसी पोजीशन भी देखने को मिलेगी। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, शायद कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा कि क्यों अपील करनी पड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री को। एक वीडियो जो मैंने और बनाया है, इसके तुरंत बाद जरूर देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार और प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में लग सकता है आपातकाल, इस टाइटल से वो वीडियो है पूरा का पूरा, आप उसमें देखिए, समझिए, एक एक बात को मैंने बहुत विस्तार से बताया। तो इस वीडियो के तुरंत बाद उस वीडियो को आपको जरूर से जरूर देखना है। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वो पब्लिश है। ठीक है, चलिए।